Hello everyone, welcome to the new video of this series that is exercise 1.2 12th standard differentiation chapter हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व किए हैं। डेफिनेटली उन सारे वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे ओके उसको देख के आपको समझना है। सो क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट पार्ट, वी नो द डिफरेंशिएशन ऑफ ऑल द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो जैसे यहाँ पे tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करना है, सो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस यहाँ पे क्या है log x है, तो ये हो जाएगा log x द होल स्क्वायर। देखो अभी हमने tan इनवर्स को डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन अभी log x का डेरिवेटिव बचा हुआ है। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/1 प्लस log x द होल स्क्वायर, और log x का डेरिवेटिव 1/x। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चंस काफी छोटे छोटे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या दिया है कॉसेक इनवर्स, और कॉसेक इनवर्स का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है। विल राइट डाउन ओवर हियर d/dx ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ x क्या होता है -1 mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ओके, सो विल यूज दिस पार्ट ओवर हियर, ठीक है। सो ये हो जाएगा -1 यहाँ पे x की जगह पे देखो क्या लिखा हुआ है e टू द पावर x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e टू द पावर x अंडर रूट e टू द पावर -x का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा -2x -1 इनटू, अब कॉसेक इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया, अब e टू द पावर -x का डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है। सो आंसर इज गोइंग टू बी -1 e टू द पावर दिस इन रूट e टू द पावर -2x -1, और e टू द पावर -x का डेरिवेटिव क्या होगा e टू द पावर -x, और -x का डेरिवेटिव होता है -1। सो ये आ जाएगा -1 यहाँ पे आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। सो बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एंड चेन रूल यूज कर रहे हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या दिया है कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सो d/dx ऑफ cot inverse of x is equal to -1 plus x square. So now differentiate this part with respect to x, will get -1 plus, देखो x क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, तो x क्यूब का स्क्वायर मतलब 3 to the 6, ओके, इनटू d/dx ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे cot इनवर्स है, ओके, अगेन कॉट इनवर्स है, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, यही फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा, ठीक है। सो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 प्लस x क्या है यहाँ पे 4 टू द पावर x, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ओके, इनटू d/dx ऑफ 4 टू द पावर x। सो -1 प्लस 4 टू द पावर 2x, और 4 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो 4 टू द पावर एज इट इज और log 4। सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पार्ट। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद रूट को करेंगे, फिर अंदर वाले टर्म को करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको देख के ही लग रहा है कि अरे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब देख के ही बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन तो आता है हम लोगों को, नो डाउट इसको कर भी सकते हैं, ओके, लेकिन क्या कोई इजी मेथड है, क्या कोई दूसरा वे है जिससे कम टाइम में छोटे में ही हम लोग इसको राइट आंसर निकाल दे, जहां पे ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस भी ना बने और चीजें क्लियरली हमें समझे भी। तो ऐसा क्या कोई वे है? तो यस, देयर इज अ वे। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अच्छा, तो वो सब्स्टिट्यूशन करके आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसको अगेन आई एम टेलिंग यू कैन सॉल्व इट बाय गोइंग यूजिंग डायरेक्टली चेन रूल, जो हम लोगों ने लेक्चर 1 के वीडियो में पढ़ा था। सबसे पहले साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमको आता है, वी कैन डू दैट, बट टेक केयर कि जैसे जैसे आप एक एक टर्म का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हर एक टर्म प्रॉपरली और अलर्ट होके लिखे,
जिससे आपका छोटा छोटा गलती नहीं होना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सब्स्टिट्यूटिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिससे ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा. तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम. जो अभी इतना कॉम्प्लेक्स और बहुत ही खराब सा लग रहा है, इसको सबसे पहले मैं एकदम ईजी करने वाला हूँ. तो कैसे? तो यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, मैं एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा ले लेता हूँ. ठीक है. अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आएगा, ये आपको कैसे पता चला कि एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा लेना है? चलो आपको तो पता चल गया, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे यही चीज सब्स्टिट्यूशन करना है? सो देखो, इसका एक ही आंसर है. ये चीज आपको कब पता चलेगी? बाय सॉल्विंग n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बाय डूइंग द प्रैक्टिस. ठीक है. और प्रैक्टिस से भी पहले अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे फॉर्मूले शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. ये मैं कैसे समझ पाया हूं, ये अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा. सो एक्स स्क्वायर को मैंने क्या रखा है? cos 2 थीटा. सो लेट्स सी ये क्या बनता है. साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2. नाउ एज आई टोल्ड यू, यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूलेज ऑफ cos 2 थीटा. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का. तो हम लोगों को पता है cos 2 थीटा क्या होता है? 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये माइनस 1 इस साइड आएगा. सो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा. ठीक है. सो देखो ये फॉर्म आ गया. सो 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? साइन इनवर्स अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. साइन इनवर्स cos स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा तो cos थीटा. देखो, जब भी इनवर्स वाला ऐसा क्वेश्चन आए ना, जैसे यहाँ पे अगर साइन इनवर्स है, सो ये ब्रैकेट में हम लोगों को कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है जिसको सॉल्व करने के बाद या तो साइन आए या तो कॉस आए. ठीक है. अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर हमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है जिससे सॉल्व होने के बाद वो या तो tan आए या तो cot आए. क्यों ऐसा? देखो, जैसे यहाँ पे cos आया ना, अब cos को मैं साइन में चेंज कर सकता हूं. कैसे? साइन इनवर्स cos को मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा. हम लोगों को पता है ना, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है. ये इनवर्स है और ये साइन है तो ये निकल जाएगा. सो हम लोगों को क्या मिल गया? y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा. सो ये जो क्वेश्चन ऐसे दिख रहा था अभी, ये कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया. लेकिन जैसा कि यहाँ पे थीटा है, ओके, इस थीटा को हमें चेंज करना पड़ेगा. वो कहां से चेंज करेंगे हम? यहां से. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा. ये cos इस साइड आएगा तो दिस इज गोइंग टू बी cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो आई विल गेट y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर. सो अब देखो, ये जो क्वेश्चन पहले, ये cos है, दिस इज cos नॉट cot, दिस इज cos इनवर्स. ओके. तो जो क्वेश्चन पहले इस तरीके से दिख रहा था, इतना खतरनाक सा दिख रहा था, उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके इस तरीके से ला दिया. नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस पार्ट with respect to x. So I'll get dy by dx, pi by 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एज इट इज cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ये जो भी टर्म रहता है यहाँ पे उसका स्क्वायर. तो x स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो वो x टू द पावर 4 हो जाएगा. ओके. cos इनवर्स हो गया डिफरेंशिएट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x. ओके, फाइन. सो द आंसर इज गोइंग टू बी dy by dx. ओके, 1 सेकेंड. यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 2 थीटा था ना, तो ये थीटा इज इक्वल टू ये 2 भी तो आएगा इसके नीचे, तो इसके नीचे यहाँ पे 2 आएगा, इसके नीचे यहाँ पे 2 आएगा. सो दिस इज माइनस 1 बाई 2. सो ये माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया. ओके, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो आंसर इज गोइंग टू बी x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4. सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड से करता तो भी यही आंसर आता सेम. ओके, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाता. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न. देखो, ये चीज मेरे दिमाग में थी कि 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा. और यहाँ पे क्या लिखा था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसीलिए मैंने ये एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली cos 2 थीटा से रिप्लेस कर दिया. तो ये सारी चीजें आप कब अज्यूम कर पाओगे, कब
विजुअलाइज कर पाओगे? जब पहली चीज व्हेन यू हैव सॉल्व्ड n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, दूसरी चीज जब आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हैं। तो अगर ये दो चीजें अगर आप अच्छे से करते हो तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लगेंगे आपको। ओके, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, नाउ जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ दिया है कॉस इनवर्स। तो अंदर मैं x की जगह पे ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन करूं जिससे ये सॉल्व होने के बाद क्या बन जाए, कॉस बन जाए या साइन बन जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि x को मुझे क्या रखना चाहिए, कॉस थीटा रखना चाहिए। एक्चुअली x को हम साइन थीटा रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं x को साइन थीटा रखूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पे साइन थीटा रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू बी कॉस थीटा। ये निकल गया। सो y इज इक्वल टू थीटा आया, और यहां से ये साइन देखो इधर आएगा तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। सो इसका मतलब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, देयरफॉर dy बाय dx डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। Okay, now question number 8. Here we are going to directly differentiate with respect to x. So dy by dx is equal to साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पे जो भी टर्म लिखा जाएगा x रेज टू 3/2 इस पूरे का स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स, ये वाला पार्ट इसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे। सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया एक्स क्यूब। एक्स टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर जैसा करते हैं ना वैसे ही करना है। तो 3/2 एज इट इज एक्स रेज टू 3/2 माइनस 1। सो आंसर इज गोइंग टू बी 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 3/2 एक्स रेज टू, ये कितना हो जाएगा 1/2। सो दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। 9th वाला 10th के जैसा ही है, सो दैट इज द रीजन आई एम सॉल्विंग ओनली 10th। 9th वन आई वांट यू टू डू इट बाय योरसेल्फ। देखो ये क्वेश्चन बेमतलब का लेंदी है, ठीक है। हमें एक एक चीज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पहले 4 को, फिर साइन को, फिर इनवर्स को, फिर रूट को, फिर एक्स को। सो लेट्स डू इट क्विकली, ठीक है। सबसे पहले 4 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये 4 इधर आएगा। ओके, वो स्टेटमेंट आप सब लोग लिख लेना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड ऑल, वो सारी चीजें। तो ये 4 इस साइड आएगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो साइन क्यूब, बाकी सारी जो टर्म है एज इट इज। ओके फाइन, इनटू देखो 4 हो गया डिफरेंशिएट। अब किसको डिफरेंशिएट करना हमें, साइन को। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, ठीक है। साइन इनवर्स रूट एक्स, देखो ये भी हो गया। नाउ डी बाई डी एक्स, अब क्या डिफरेंशिएट होगा, ये वाला पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। सो देख रहे हो कितना लंबा हो रहा है, लेंथी हो रहा है। सो क्या कर सकते हैं, अब प्रॉब्लम दिया ही है वैसा है। सो दिस इज गोइंग टू बी 4 साइन क्यूब साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू कॉस साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पे जो भी चीज लिखा रहेगा उसका स्क्वायर। सो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स इनटू, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ दिस इज द 7th का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली ये कॉट इनवर्स है, कॉट है, तो ये इस तरीके से निकल जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होगे ये हम कट कैसे कर रहे हैं, हमें एक्चुअली एग्जाम में ऐसे कट नहीं करना है। और ये इस तरह से जो कैंसिल हो रहा है, इसके पीछे इसका रीजन है। ये रीजन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये पढ़ेंगे। वहां पे आप इनके डोमेन, रेंज, इन सारी चीजों को के बारे में जब जानोगे तब आपको इसके पीछे की कहानी पता चलेगा कि ये कैसे हम इसको एक दूसरे से नलीफाई कर दे रहे हैं, ठीक है। सो एक्चुअली हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ई टू द पावर जो भी होता है उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये हो गया हम लोगों का सॉल्व, ठीक है। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस दैट इज 5 टू द पावर x। देखो यहाँ पे कुछ हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ओके। एंड
ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी शायद अभी आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि एज यू विल कंप्लीट द चैप्टर दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वहां पे आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो हालांकि ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट प्रॉपर्टीज नहीं है, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज है जो हम यूज करेंगे, आपको इजिली समझ में आएगा। देखो 1/cos क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स सेक ऑफ 5 to the power x। अब देखो यहाँ पे सेक है और यहाँ पे कॉसेक इनवर्स है, तो मतलब यहाँ पे अंदर हमें क्या चाहिए, कॉसेक चाहिए। तो कॉसेक कैसे होगा, सेक को हम चेंज कर सकते हैं। वी नो दैट सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक, सो कॉसेक इनवर्स ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या है 5 to the power x, ये निकल गया। सो y इज इक्वल टू pi/2 minus 5 to the power x, and now differentiate with respect to x, will get dy by dx is equal to 0 minus, क्योंकि pi/2 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 5 to the power x का डेरिवेटिव ये हो गया। सो दिस इज द आंसर। सो इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चंस है स्टार्टिंग में, जो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। ये जो नलीफाई हुआ है, ये दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3rd, एंड दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2। देखो अगर अभी आपको याद होगा तो अभी जस्ट कुछ 5 मिनट पहले ही हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया है, ठीक है, जहां पे हमने क्या यूज किया है, ये वाला पार्ट आपको अगर याद होगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जितना भी एंगल है ना उसका आधा यहाँ पे हो जाएगा। तो यही जो फॉर्मूला है इसको मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट, देखो 1 प्लस कॉस एक्स है यहाँ पे, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर। देखो x है ना यहाँ पे 2 थीटा था तो उसका आधा हो गया, यहाँ पे x है तो ये उसका आधा हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट स्क्वायर से निकल जाएगा, सो हमें मिलेगा कॉस इनवर्स कॉस x बाई 2, ये भी निकल गया। सो y इज इक्वल टू x बाई 2, और जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। सो दिस इज हाउ वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। काफी इजी प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, यूजिंग सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड अलॉन्ग विद दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे फॉर्मूलेज हमें याद होने चाहिए। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन सी, इससे पहले हम करते आ रहे थे तो वहां पे प्लस था, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो जब माइनस हो सो वी नो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म यहाँ पे आएगा, ये यहाँ जाएगा, सो विल गेट 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। सो कॉस इनवर्स अंडर रूट, देखो 1 माइनस कॉस है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे जो एंगल है 2 थीटा, जो भी एंगल है उसका आधा है, यहाँ पे एंगल क्या है एक्स स्क्वायर, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, जो भी एंगल है उसका हम लोगों को आधा करना है, एज सिंपल एज दैट। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉस इनवर्स, स्क्वायर से रूट निकल जाएगा, ये आ गया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2। अब देखो यहाँ पे साइन है लेकिन बाहर क्या है कॉस इनवर्स, सो आपको पता है आप इसको चेंज कर सकते हो। साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस जो थीटा है दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2, ये निकल गया। सो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x विल गेट dy बाय dx इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो 1/2 एज इट इज होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये कैंसिल हो गया, सो dy बाय dx कितना आ गया माइनस x। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। देखो आप यहीं पे इस चीज को समझ सकते हो कि कैसे हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज किया जा रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड वन फॉर्म, एंड दैट इज, देखो tan ऑफ a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो पार्ट लिखा है इसको मैं कैसे अरेंज करूंगा, tan इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4, बिकॉज tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस tan ऑफ x बाई 2
1 प्लस, देखो ये क्या लिखा हुआ है 10x/2। अगर मैं 10x/2 यहाँ पे इंटू 1 करूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि 10x/2 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आने वाला है। और उस 1 को मैं लिख सकता हूँ 10π/4 इंटू 10x/2। नाउ यू कैन सी 10π/4 माइनस 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x/2। और ये किससे मिलता जुलता रह रहा है, ये इससे मिल रहा है, ठीक है। और ये अगर फॉर्म में ये चीज लिखा है तो ये क्या होता है tan ऑफ a माइनस बी। दैट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है हम लोगों का, दिस इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a हम लोगों का क्या है π/4 माइनस x/2, ठीक है। ये tan से tan निकल जाएगा, सो y इज इक्वल टू π/4 माइनस x/2, therefore dy/dx is equal to -1/2. Okay, so now in this problem, okay, now to solve this problem, अब देखो ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि ये क्या चीज लिखा हुआ है। दैट इज यू नो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है। तो अगर आप देखोगे इससे मिलता जुलता है, सो कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा cos, ओके 3। देखो यहाँ पे जो भी चीज है, यहाँ पे जितना भी एंगल लिखा है यहाँ पे उसका 3 टाइम्स है। सो 2x का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3 2 6, सो ये हो गया 6x। सो नाउ कॉसेक इनवर्स ऑफ cos ऊपर जाएगा तो sec 6x। नाउ कॉसेक इनवर्स सेक को हम चेंज करेंगे कॉसेक में तो हो जाएगा π/2 माइनस 6x, ये निकल गया। सो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 6x। नाउ डिफरेंशिएट dy/dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आंसर। तो आंसर इज गोइंग टू बी -6, क्योंकि इसका 0 हो गया और 6x का डेरिवेटिव 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अंडरस्टैंड द पैटर्न, क्योंकि आगे वाले 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही है, सेम है, ठीक है। देखो 1 प्लस कॉस लिखा है और ऑलरेडी अभी हम लोग को पता है कि 1 प्लस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, बट अगेन आई रिपीट यू दैट 1 प्लस कॉस 2 थीटा अगर है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। और एक और फॉर्मूला हमें पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये इन दो चीजों को हम यूज करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। 1 प्लस कॉस समथिंग लिखा हुआ है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर। यहाँ जो भी चीज लिखा रहेगा x/3 है, ठीक है, जो भी कुछ लिखा रहेगा उसका हमें आधा कर देना है। सो x/3 का आधा क्या हो जाएगा x/3, ओके, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3 2 6 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना आप लोग समझ सकते हो दैट x/3 का हाफ दैट इज x/6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है साइन x/3। आई नो साइन 2 थीटा इज व्हाट 2 sin थीटा cos थीटा। अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे उनका आधा आधा हो गया है। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin, अच्छा x/3 है मतलब उसका आधा x/6 इंटू कॉस x/6। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली हमें क्या मिला tan इनवर्स ऑफ कॉस x/6 अपॉन साइन x/6। नाउ tan इनवर्स cos बाय साइन क्या हो जाएगा cot x/6। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, यू हैव टू जस्ट चेंज। सो tan इनवर्स ये हो जाएगा tan π/2 माइनस x/6, क्योंकि हमें पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। तो ये निकल गया y इज इक्वल टू π/2 माइनस x/6। जब हम dy/dx निकालेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि π/2 का 0 हो जाएगा और x/6 का 1/6 हो जाएगा। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर जो 8th है वो सिमिलर है जैसा हम लोगों ने 7th किया था, ठीक है। 8th वाले में आपको लग रहा होगा सिमिलर नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ओके, सो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। अगेन यहाँ पे क्या पार्ट यूज करने वाले हम, दैट वी नो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का मेन फॉर्मूला होता है और इससे पहले जो हम लोग 1-2 फॉर्मूला यूज करते आए हैं वो सब यहीं से डिराइव होता है। सो और ऑलरेडी वी नो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा होता है। तो लेट्स यूज दिस। सो tan इनवर्स ऑफ cos 7x है, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर। बहुत ध्यान से इस चीज को समझना
कि यहाँ पे जो भी एंगल है उसका यहाँ पे हाफ हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 7x/2 माइनस साइन स्क्वायर 7x/2। नाउ डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को समझना है। यहाँ पे ये 1 है ना, ये 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे ये बाय प्रैक्टिस आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आएंगी कैसे हम लोगों को लाना है। ओके, सो यहाँ पे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे एंगल क्या है 7x, मैं इसका हाफ कर रहा हूँ 7x/2 प्लस साइन स्क्वायर 7x/2। सो एक चीज़ तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉस स्क्वायर दिस प्लस साइन स्क्वायर ऑफ दिस, ये दोनों सेम है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैंने 1 को ऐसे करके लिख दिया। ऐसा क्यों, अभी आपको तुरंत समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन समथिंग, आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ। तो साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आई राइट 2 साइन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी एंगल होगा उसका हाफ हो रहा है, तो यहाँ पे 7x है तो 7x का हाफ हो गया। नाउ कॉस 7x/2, ठीक है। सो अब आप देख रहे हो a² प्लस 2ab प्लस b², मतलब आई वॉन्टेड इट टू राइट सो दैट मैं इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकूं। तो अब ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, देखो a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो ये हो जाएगा cos 7x/2 माइनस साइन 7x/2 मल्टीप्लाई बाय cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2, now whole divided by cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2 होल स्क्वायर। ये इससे एक से एक कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली आई एम गोइंग टू गेट tan इनवर्स ऑफ cos 7x/2 माइनस साइन 7x/2, cos 7x/2 माइनस साइन 7x/2। नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 7x/2, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स ऑफ, ठीक है। देखो ये न्यूमरेटर को अगर मैं cos 7x/2 से डिवाइड करूंगा, सो आई विल गेट 1 माइनस साइन 7x/2 अपॉन cos 7x/2। नाउ 1 सेकेंड, यहाँ पे प्लस है तो ये नीचे प्लस आना चाहिए, तो ये भी प्लस आएगा। ओके, साइन 7x/2 डिवाइडेड बाय cos 7x/2, so this is tan inverse of 1 minus tan 7x/2 upon 1 plus tan 7x/2। देखो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन शुरू नहीं किया है, अभी तक हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ऐसा हमने कुछ सॉल्व किया है। सो देखो tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, 1 को मैं लिख रहा हूँ tan π/4 माइनस tan 7x/2 1 प्लस tan π/4 इंटू tan 7x/2। अभी कैसा रिजेंबल कर रहा है, tan a माइनस बी अपॉन 1 प्लस tan ए बी, जो कि क्या होता है tan a माइनस बी। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में tan π/4 माइनस 7x/2, ये इससे निकल जाएगा। सो क्या आया, π/4 माइनस 7x/2। जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -7/2। ओके, नाउ इन दिस वे, यहाँ पे अब ये इजी है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तब तो ये आप ओरल अपने दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना विजुअलाइजेशन हो जाता है इतना सब प्रॉब्लम करने के बाद। देखो 1 प्लस कॉस एक्स है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका आधा करने का, अपॉन यहाँ पे माइनस है सो 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। आपको समझ में आया होगा यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है। सो फिर भी मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ जो भी एंगल है उसका हमें क्या करना है, हाफ करना है। ओके,
सो टेन इनवर्स, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस बाय साइन कॉट स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट निकल जाएगा, सो हमें क्या मिलेगा कॉट x बाई 2। सो टेन इनवर्स चेंज करते हैं कॉट को, तो ये जाएगा 10 पाई बाई 2 माइनस x बाय 2, ठीक है, ये निकल गया। सो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, ठीक है। Okay, now let's simplify this problem. So this is going to be tan inverse cosec को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स, प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स। सो दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन साइन एक्स। और आपको याद होगा ऐसा भी हमने जस्ट ऊपर ही 1-2 सवाल पहले ही ऐसा सॉल्व किया हमने। सो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स को मैं क्या रख सकता हूँ, अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 10th में ही हमने रखा है, ठीक है। सो 1 प्लस कॉस एक्स को आई कैन राइट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को आई कैन राइट 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाय 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस से 1 निकल जाएगा। सो tan इनवर्स कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट एक्स बाय 2, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉट को चेंज करेंगे tan में, तो ये जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ये निकल गया। सो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय 2। सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है, ये दिखने में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, आधे से ज़्यादा बच्चे मेरे को तो ऐसे लगते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो वो देख के ही छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं करने का। ऐसा नहीं है, दिस इज अगेन अ इजी वन। इजी तब है ये जब इसके पीछे की कहानी को अगर हम समझ सके। सो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी आपको पता भी होगा, इस तरह की चीज़ें हम कर चुके हैं, बट एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे 4 से 5 स्टेप में आंसर आ जाएगा। सो आप एक चीज़ का ध्यान रखें दैट 1 प्लस साइन 2 थीटा, ओके, और 1 माइनस साइन 2 थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन 2 थीटा को आई कैन राइट 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर। तो आपको यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि 1 प्लस साइन, अब ठीक यहाँ एंगल कुछ भी होने दो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 1 प्लस अगर साइन लिखा है तो मैं उसको लिख सकता हूँ कॉस प्लस साइन द होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा थीटा है, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका आधा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्लस था तो प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। अब अगर आपको ये दो चीज समझ में आया तो ये देखना ये प्रॉब्लम आने वाले 2 मिनट में कितने कम स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो कॉट इनवर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1 प्लस साइन, ठीक है। एंगल कुछ भी होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका आधा करके लिखने का, ओके। 1 प्लस साइन है मतलब प्लस आएगा, ठीक है। कॉस एंगल क्या है 4x बाय 3, एंगल क्या है यहाँ पे 4x बाय 3, इसका आधा करने का मतलब क्या है, इसको 2 से डिवाइड करने का, 2 2 जा 4, तो कितना में कर लिया क्योंकि ये फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 2x बाय 3, ओके, प्लस साइन 2x बाय 3, और ये क्या हो जाएगा द होल स्क्वायर, और इसके ऊपर देखो क्या लगा है रूट लगा हुआ है। नाउ प्लस अगेन रूट में यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा कॉस 2x बाय 3 माइनस साइन 2x बाय 3 एंड द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट में यहाँ देखो प्लस है, सो कॉस 2x बाय 3 प्लस साइन 2x बाय 3 द होल स्क्वायर माइनस रूट में दिस इज गोइंग टू बी cos 2x बाय 3 माइनस साइन 2x बाय 3 द होल स्क्वायर, ओके, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। सो नाउ यू कैन सी कॉट इनवर्स, देखो स्क्वायर से रूट निकल जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा cos 2x बाय 3 प्लस साइन 2x बाय 3 प्लस cos 2x बाय 3 माइनस साइन 2x बाय 3 डिवाइडेड बाय cos 2x बाय 3 प्लस साइन 2x बाय 3। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस
cos 2x by 3 माइनस माइनस प्लस 2x by 3, ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है। cot इनवर्स ऊपर क्या बच गया, cos 2 टाइम्स cos 2x by 3 अपॉन 2 टाइम्स sin 2x by 3, ये कैंसिल। cos by sin क्या हो जाएगा, cot इनवर्स से निकल जाएगा, सो y इज इक्वल टू 2x by 3, therefore dy by dx इज इक्वल टू 2/3। क्या होता है इस प्रॉब्लम में, कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर आपको बेसिक समझ में आए तो ये प्रॉब्लम आप डायरेक्टली दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना इजी है। सो वंस अगेन बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डिफरेंशिएशन में यू शुड रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के फॉर्मूलेज सारे अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको याद है क्वेश्चन विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। आपने एक ही क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया है तो अगेन एंड अगेन आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स आपको उसे 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ताकि जिससे आपको एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आए तो आप विदाउट फेल उसे पूरा अच्छे से सॉल्व करके पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर कर सके। ओके, थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, थैंक यू सो मच।